नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुनसान हवेली का राज। आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। पिछली वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खौफनाक कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त रवि, समीर और पूजा पहाड़ों में घूमने गए थे। शाम होते होते हम रास्ता भटक गए और एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अंधेरा घना होता जा रहा था और तभी हमारी नजर एक सुनसान हवेली की ओर पड़ी। क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो गया था, तो हमने सोचा कि हम उस हवेली में आज रात रुक जाएंगे और हम सब लोगों ने तय किया कि आज की रात हम इस हवेली में ही रुकेंगे। तभी रवि ने कहा, हवेली पर धूल की मोटी परत जमी हुई है और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे किसी खंडर की तरह लग रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू आने लगी। किसी सड़े हुए जानवर के शरीर से जैसे बदबू आती है, वैसे बदबू, एक सड़ी हुई बदबू आने लगी। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे और वहाँ का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। हमने एक कमरे में रुकने का फैसला किया, जहाँ पर साफ सफाई हमने की और वहाँ पर हमने रुकने का फैसला किया। हम काफी थक चुके थे, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाते खाते एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो अजीब सी आवाज थी, किसी के फुसफुसाने की। मैंने जोर से बोला, कौन है वहाँ? पूजा डरते हुए बोली। हम चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब हम चारों में से किसी ने भी आवाज नहीं लगाई। तो फिर ये आवाज कहाँ से आई? पूजा ने कहा, शायद ये वहम हो सकता है, और हम सब ने भी माना कि ये वहम हो सकता है। रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, क्या कोई और भी है यहाँ? रवि ने पूछा, कोई नहीं होगा, ये सिर्फ हवा का शोर है। लेकिन मेरे अंदर भी डर बैठ गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद कमरे में रखी घड़ियों की सुइयां तेजी से घूमने लगी और फिर अचानक रुक गई। घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसी टाइम कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया और हमें लगा जैसे कोई इनविजिबल पावर आसपास है, हमारे आसपास। और तभी पूजा के हाथ से पानी का ग्लास टूट गया और वो जोर से चीखने लगी। उसने कहा, यहाँ पर कोई मौजूद है। तभी हवा का जोर से झोंका आया था और कमरे की लाइट्स बंद हो गई। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी बर्फीली उंगलियां मेरे कंधे को छूकर निकली हो। मैं घबरा गया। जब समीर ने किसी तरह टॉर्च जलाई, तब हमने देखा कि कमरे की दीवारों पे खून से लिखा हुआ था, जाओ यहाँ से। हम सब लोग घबरा गए। हम सब ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हवेली से बाहर भागने लगे। हम तब तक नहीं रुके जब तक उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल गए। आज भी उस हवेली की याद आती ही दिल जोर से धड़कने लगता है, घबराहट सी महसूस होती है। उस दिन से आज तक 25 साल हो गए। हमने कभी कोशिश भी नहीं की उस हवेली की ओर जाने की और वहाँ का रहस्य जानने की। वो खंडर हो चुकी हवेली आज भी उस जंगल में खड़ी है, अपने डरावने राजों को समेटे हुए। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरीके की कहानियाँ और ज्यादा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की कहानियों के साथ।